हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू कर दे बेटा। आज डेट है 6 अक्टूबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 87 हम करेंगे, जो इंग्लिश सब्जेक्ट की है और क्लास 2 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन मेंशन करेंगे, ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम हमारी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड में जू मैनर्स, जो एक पोएम है, पेज नंबर 72 और 73 पर, उसी से आज की हमारी वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। हेलो डियर चिल्ड्रन, यू मस्ट हैव एंजॉयड रीडिंग द पोएम जू मैनर्स। नाउ रीड अलाउड द गिवन स्टेंजा फ्रॉम द पोएम। तो आपको जू मैनर्स पोएम अच्छी लगी होगी और आपने इसे एंजॉय भी किया होगा। तो चलिए आज हम कुछ लाइन्स इसी पोएम से रीड करते हैं। डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी, ही थिंक्स he is as wise as you or me। तो हमें चिंपैंजीज पर ज़्यादा नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि वो सोचता है कि वो भी इतना ही समझदार है जितने आप और मैं। क्वेश्चन 1, शुड वी लाफ एट अदर्स, वाई और वाई नॉट? डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स और टीचर्स। तो आपको ये सिर्फ डिस्कस करना है बेटा, लिखना नहीं है, ठीक है, कि हमें दूसरों पर हंसना चाहिए। तो हंसना चाहिए तो क्यों हंसना चाहिए, और नहीं हंसना चाहिए तो क्यों नहीं हंसना चाहिए। तो इसका आंसर हम देंगे नो, वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, क्योंकि हम दूसरों पर हंसेंगे तो हो सकता है उन्हें बुरा लगे। तो अगर कोई हमारे ऊपर भी हंसे तो हमें भी बुरा लगता है ना, इसलिए हमें भी दूसरों के ऊपर नहीं हंसना चाहिए। ये आपको अपने पेरेंट और टीचर्स के साथ डिस्कस करना था। पार्ट बी, चिंपैंजीज लिव इन द ट्रीज। चिंपैंजी जो होते हैं वो ट्रीज में, पेड़ों में रहते हैं। नेम सम अदर एनिमल्स दैट लिव इन द ट्रीज, राइट देयर नेम्स इन द गिवन स्पेस बिलो। तो चिंपैंजी जैसे ट्रीज में रहते हैं, पेड़ों में रहते हैं, ऐसे ही आपको कुछ और एनिमल्स के नाम भी लिखने हैं जो कहाँ पर रहते हो, ट्रीज में, यानी पेड़ों में रहते हैं। तो देखिए बेटा, आपको मैं कुछ एनिमल्स के नेम देती हूँ। जैसे पांडा, जो हमारा पांडा होता है वो ट्रीज में ही रहता है, पेड़ों में ही रहता है, पांडा, ठीक है। दूसरा, हमारे जो मंकीज होते हैं, MONKEY, मंकी, बंदर जो होते हैं वो भी हमारे कहाँ रहते हैं, ट्रीज पर, पेड़ों पर ही रहते हैं। फिर है बेटा औरंगुटन। एक औरंगुटन क्या होता है, मंकी जैसे ही क्या होते हैं, एनिमल होते हैं, वो भी कहाँ रहते हैं, ट्रीज में ही रहते हैं। उनका मैं नाम स्पेलिंग लिख देती हूँ, ORANGUTAN, औरंगुटन, ठीक है। और स्लोथ होते हैं एक एनिमल, SLOTH, स्लोथ। स्लोथ भी कहाँ रहते हैं, ट्रीज पर ही रहते हैं। फिर और आप क्या लिख सकते हैं, स्क्वायरल लिख सकते हैं। स्क्वायरल क्या होती है, गिलहरियाँ। गिलहरी कहाँ रहती हैं, आप सभी को पता है, पेड़ों पर ही रहती है। तो ठीक है, आप स्क्वायरल भी लिख सकते हैं। लिखिए SQUIRREL, स्क्वायरल, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से एनिमल लिखे हैं हमने, पांडा, मंकी, औरंगुटन, स्लोथ, स्क्वायरल, जिसमें औरंगुटन, मंकी और स्लोथ ये देखने में लगभग एक जैसे से दिखते हैं, ठीक है बेटा। आप इनमें से कोई नाम लिख सकते हैं, या अगर आपको कोई और नाम पता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। पार्ट सी, विच पार्ट ऑफ इट्स बॉडी इज कैमल प्राउड ऑफ? टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो कैमल को अपनी बॉडी के कौन से पार्ट पर प्राउड होता है, यानी उसे गर्व होता है? उसकी नेक, गर्दन पर, या उसके हम्प, उसका जो कूबड़ ऊपर से निकला होता है। जैसे आप अगर कैमल को देखेंगे तो इस तरह से ऊपर उसका निकला होता है, ये पोर्शन ऊपर, तो वो होता है हम्प। तो कैमल को प्राउड होता है उसके हम्प पर, कूबड़ पर। आगे है पार्ट डी, वर्ड ट्रेन। कंप्लीट द वर्ड ट्रेन। द नेक्स्ट वर्ड मस्ट स्टार्ट विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, वाइज, एग, गर्ड। तो कैसे करना है, देखो, जैसे मैंने लिखा है अभी, ये देखिए वाइस वर्ड लिखा है, तो किससे एंड हो रहा है, ये ई से। तो हमने अगला वर्ड हमें ई से ही लिखना है, हमने लिख लिया एग। अब एग किससे खत्म हो रहा है, जी से, तो हमने लिख लिया गर्ल। अब ये किससे एंड हो रहा है, एल से, तो एल से लिखना है हमें, लीव लिख लेते हैं हम, LIVE, लीव। अब ये किससे खत्म हो रहा है, ई से। ई से हम क्या लिख रहे हैं, एलिफेंट लिख लेते हैं,
L-E-P-H-A-N-T, एलिफेंट। ठीक है, इसको टी को हम यहां लिख लेते हैं थोड़ा सा, एलिफेंट। वाइज एग गर्ल लीव एलिफेंट। आगे है टॉक टाइम। डियर चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली. What do you think the girl in the picture is thinking about? Imagine and create her dialogues. Say them out loud and write them in your notebook. You may take the help of your elders too. तो देखिए यहाँ पर जो आपको राइट हैंड साइड में ये गर्ल नजर आ रही है, ये क्या बात कर रही होगी अपने आप से, ये आपको डायलॉग्स इसके सोचने हैं। तो देखिए ये गर्ल अपने चिक्स को टच किए हुए, अपने गालों को टच किए हुए हैं, तो क्या हो सकता है, ये गर्ल कहती ओह माय गॉड हाउ स्वीट माय चिक्स आर देयर, है ना, या माय चिक्स आर सो सॉफ्ट, कि मेरे चिक्स कितने सॉफ्ट हैं। तो आप यही डायलॉग्स बना सकते हैं, या कोई और डायलॉग भी अगर आपके माइंड में आ रहा है कि नहीं ये बात कर रही होगी अपने आप से, तो वो भी आप लिख सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों से बातचीत कर समझाइए कि किसी भी व्यक्ति जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।